नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं वर्त की प्रमेय कक्षा 10 से टॉपिक है। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में हम दो प्रमेय सिद्ध करेंगे। पहली प्रमेय देख लेते हैं। पहली प्रमेय क्या कहती है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमें क्या सिद्ध करना है कि किसी वर्त के बाह्य किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखाएं वर्त पर खींचते हैं तो उनकी लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर। ही हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम चित्रानुसार एक ओ केंद्र वाले वर्त का निर्माण करेंगे, जिसके बाहर की तरफ एक बाह्य बिंदु लेंगे P। अब इस P से दो स्पर्श रेखाएं वर्त की तरफ खींचेंगे, PQ और PR। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें स्टार्ट करते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि हमें क्या दिया गया है। तो प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा हमें क्या दिया गया है। हमें क्या दिया गया है कि वर्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन सी? PQ और PR। हमें दिया गया है वर्त की दो स्पर्श रेखाएं PQ व PR है। ये होगी वर्त की दो स्पर्श रेखाएं। अब हम लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। क्या सिद्ध करना है? प्रमेय में क्या लिख रहे हैं? दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर। ही हमें सिद्ध करना है। प्रमेय में हमें स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? PQ और PR। तो हमें सिद्ध करना है PQ बराबर PR। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इस वर्त में जो भी अपनी तरफ से बदलाव करेंगे वो सब किस में आता है? रचना में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हम वर्त के केंद्र O को बिंदु Q, P और R से मिला देते हैं। तो ये हमारी रचना का चरण है कि केंद्र O को P, Q और R बिंदुओं से हमें मिलाना है। तो बिंदु O को, जो कि वर्त का क्या है? केंद्र है, P, Q व R से मिलाया। ये हमने किसमें किया है? ये हमारा रचना का चरण है, हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे? उपपत्ति अर्थात प्रमेय को हम क्या करेंगे? अब सिद्ध करेंगे। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसमें हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। उनके हम आपस में क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब दो भुजाओं की तुलना करनी है तो उसके लिए दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। तो हम दो त्रिभुजों की तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम त्रिभुज OQP व त्रिभुज ORP में। दो त्रिभुज की तुलना करेंगे, त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP में। सबसे पहले जो भुजाएं बराबर है उनका जिक्र कर लेते हैं। इसमें भुजा OQ बराबर है भुजा OR के। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्त की क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर। तो ये क्या है? वर्त की त्रिज्या। तो ये दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर। इसके अलावा इस दोनों त्रिभुज में आपको एक भुजा उभयनिष्ठ दिख रही होगी। कौन सी भुजा उभयनिष्ठ दिख रही है आपको? OP। तो भुजा OP इज इक्वल्स टू भुजा OP। क्यों? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ का अर्थात मतलब क्या हो गया कि ये भुजा दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है। तो ये क्या होती है? ये क्या होगी? ऑटोमेटिक ही बराबर होगी। तो इसके अलावा इसमें एक कोण है, वो भी क्या है? बराबर। वो कोण कौन सा है कि आपको दिख रहा होगा भी वर्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ जो भी कोण बनाती हैं वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री का, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? लंब कह सकते हैं। तो कौन 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 से बराबर हो गए? लंब वाले कौन 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 से दिख रहे हैं आपको? कौन हो गया हमारा OQP इज इक्वल्स टू कौन हो गया हमारा PRO। दोनों क्या है? समकोण है। दोनों क्या है? 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण है। क्योंकि ये जो कोण है वो किसका है? वर्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा का, जो कि क्या होता है? हमेशा लंब होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए।
तो दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, और एक कोण भी क्या है, बराबर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, अब सर्वांग सम हो गए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, अब सर्वांग सम। किसके द्वारा, एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा के द्वारा ये क्या है, सर्वांग सम है। कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज ओ क्यू पी, ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ आर पी की। तो अगर सर्वांग समता का नियम लग गया है तो क्या कहेंगे भी, जो अन्य भुजाएं बच गई वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अतः भुजा पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। क्यों, क्योंकि वृत्त क्या है, सर्वांग सम, तो भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो पी क्यू बराबर पी आर, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। शुरू करते हैं आज के दिन की दूसरी पर में। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हमें क्या करना है, कोई वृत्त है जिसके व्यास के दोनों तरफ जो स्पर्श रेखाएं हैं वो हम खींचेंगे और उन्हें हमें क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्रानुसार एक ओ केंद्र वाला वृत्त का निर्माण करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक व्यास पी क्यू है तथा पी और क्यू बिंदु को स्पर्श करती हुई दो स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी क्रम से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि वृत्त में पी क्यू व्यास है, ये हमें दिया गया है कि वृत्त में पी क्यू व्यास है तथा ए बी और सी डी इन P और Q बिंदु को स्पर्श करती हुई क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमें दिया गया है कि एक वृत्त है PQ जिसका व्यास है AB और CD बिंदु P और Q से क्रम से स्पर्श करती हुई क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। कौन कौन से स्पर्श रेखाएं हमारे पास, AB किसके समांतर होनी चाहिए, CD की। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हम रचना वाला चरण यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो अब हमारा जो फाइनल चरण क्या आएगा, उपपत्ति, कि हम किस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जैसा कि पिछली पर में भी हमने देखा था, वैसे नॉर्मली आपको पता ही है कि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, लंबवत होती है। वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में लंबवत होती है। लंबवत का मतलब दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, अगर ऐसा है तो क्योंकि जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, आप त्रिज्या कौन सी है, ओपी, ये लंब का निर्माण कर रही है। किस पर, आपका लंब का निर्माण कर रही है स्पर्श रेखा ए बी पर। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, इससे हमें क्या पता चल गया कि जो कोण है ए पी ओ, एंगल ए पी ओ कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1। ठीक इसी प्रकार अब हम क्यू बिंदु की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार इस
त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा लंब का निर्माण करती है, उसी प्रकार जो दूसरी त्रिज्या है आपकी OQ, उसके साथ भी स्पर्श रेखा क्या करेगी, लंब का निर्माण करेगी। इसी प्रकार OQ लंब का निर्माण करेगी किसके साथ, आपका CD के साथ। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण OQD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चला, दोनों ही कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। समीकरण 1 व 2 से कि कोण APO इज इक्वल्स टू कोण OQD। डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों कोण क्या हैं, एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए एकांतर कोण क्या हो, बराबर हो। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों जो भुजाएं हैं जिसमें कोण बन रहा है वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर नहीं होंगी, समांतर होंगी। चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए जो दोनों भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाएं बचेगी जो कोणों का निर्माण कर रही हैं, AB समांतर होगी किसके, CD के। जब एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये हमें क्या करना था, सिद्ध, ये हमारा क्या हो गया, यहां से सिद्ध हो गया है। अब एकांतर कोण की पहचान कैसे करते हैं, आप देखेंगे जब भी इस प्रकार से Z बन रहा हो, इस प्रकार से Z बन रहा हो, तो ये कोण क्या होते हैं, एकांतर। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण भी क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो ये एकांतर कोण की पहचान है। चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं भी क्या होंगी, बराबर। इस प्रकार ये हमारी प्रमेय क्या होती है, सिद्ध होती है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।